इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में है और क्लास 10th की साइंस में एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्लास 10th और क्लास 12th का दोनों का ये टॉपिक है जिस पर हम पढ़ेंगे दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये दोनों नियम हैं तो बहुत सरल, बट इन नियमों को हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं और नियमों की सहायता से जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं, ये थोड़ा जानना कठिन है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों नियमों को भी पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया था सन 1820 में कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस घटना की खोज किसने करी थी? वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी सन 1820 में। परंतु अब बात ये आती है कि यहाँ पर उत्पन्न इस चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार ज्ञात करें। तो इसके लिए दो भौतिक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वायो और सेवर्ट, और वायो सेवर्ट की सहायता से यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने वायो सेवर्ट के नियम को बताया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वायो सेवर्ट का नियम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी बात यह आती है बच्चों कि चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और वायो सेवर्ट के नियम की सहायता से हमने मान ज्ञात कर लिया। परंतु ये जो चुंबकीय क्षेत्र जिसका हमने मान ज्ञात किया है उसकी हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएं? तब इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में दो रूल बताने वाला हूं। पहला है दाएं हाथ का नियम और हम दूसरा पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। इन दोनों नियमों की सहायता से यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस नियम को पढ़ने के पहले आप दो बातें और सीख लीजिए। यहाँ पर हमें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात यह है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर और कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए, जैसे ये कागज है, ठीक है, अब यहाँ से कोई विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, ये विद्युत धारा आ रही है या इस डायरेक्शन में कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तब हम इसको बोलेंगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, ये कागज का तल है और ये क्या आ रही, ये आ रही है विद्युत धारा। ठीक है, कैसे जा रही है? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। जैसे ये बोर्ड है और यहाँ से ये विद्युत धारा आ रही है, अंदर की ओर जा रही है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। और इसको प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, आपको क्रॉस लगा के एक गोला लगाना है। तो जब आपको ऐसा गोला कहीं पे लगा दिखाई दे तब आप इसको बोलोगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, तब ये विद्युत धारा। फिर आप प्रश्न के हिसाब से पढ़ सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा की बात हो रही है या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। बस इसका मतलब ये होगा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और प्रश्न के अनुसार आप देख लेना विद्युत धारा की बात हो रही कि चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। अब जैसे कोई विद्युत धारा है, वो मान लीजिए अंदर से बाहर की ओर आ रही है, जैसे ये बोर्ड है, कागज है, ठीक है, समझ लीजिए, और यहाँ से कोई विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, तब इसको क्या बोलोगे? कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, अंदर से कोई धारा या कोई चुंबकीय बल रेखा या कोई चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है, तब हम इसको बोलेंगे कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसको प्रदर्शित करेंगे ऐसा गोला लगा के, इस पे डॉट लगा देते हैं, ऐसे बीच में डॉट लगा होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि कोई विद्युत धारा या कोई चुंबकीय बल रेखा या कोई चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से?
कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, सो ये वाला चिन्ह, और कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो ये वाला चिन्ह है। एक एक बात का महत्व है। यदि आप एनडीए, नीट या जीमेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आपके पूरे एक एक कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे सिंपल थोड़ी आपसे कोई पूछ लेगा कि दाएं हाथ का नियम बताइए, या फिर मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम क्या होता है। ये 10th और 12th के क्वेश्चन है, उसमें आसानी से आ सकते हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्सेप्ट जब हमारे तैयार होंगे तो उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अभी हम सबसे पहले 2 नियम पढ़ लेते हैं और फिर उन नियमों पर आधारित हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाएं हाथ का नियम या राइट हैंड रूल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको आसानी से समझेंगे। एक धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से, यह मेरा दाहिना हाथ और ये मान लीजिए यह धारावाही एक चालक तार है, तो धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो। जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में आपका अंगूठा होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम उंगलियों को जैसे मोड़ेंगे, जिस दिशा में कर्ल करेंगे, ठीक है, कर्ल मतलब होता है मोड़ेंगे, जिस दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे वह चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं X और ये है Y, और इस चालक तार में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक तार से R दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। तब इस पॉइंट थोड़ा पास में कर देते हैं, ये है पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी। तो देखो इसके लिए क्या करना है, अंगूठा कैसा होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में। तो ये मेरा अंगूठा है और ये है विद्युत धारा की दिशा में। तो ऐसा करने के बाद ये जो उंगलियां होती हैं वो जिस दिशा में कर्ल होती हैं, जिस दिशा में मुड़ती हैं, वो होती है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो यहाँ पर देखिए ये अंगूठा है, ये विद्युत धारा इस दिशा में जा रही, तो ये अंगूठा है। तो ऐसा करने के लिए हमें जिस दिशा में उंगलियों को मोड़ना पड़ता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगी। तो उंगली देखिए हमें किस दिशा में मोड़ने पड़ रही है, अंदर की ओर, बोर्ड पर अंदर की ओर हमारी उंगली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसे हम क्रॉस लगा देते हैं, गोला लगाते हैं और उसके बाद क्या लगा देते हैं, उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। तो फिर से हम एक चालक तार बना लेते हैं, XY इस चालक तार को नाम दे देते हैं, और इस चालक तार में ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। अब इस चालक तार से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच के नियम अनुसार आपको क्या करना है, एक कार्क पेंच लेना है। तो ये मान लीजिए मैंने एक कार्क पेंच कस लिया है या कार्क पेंच लिया है, और इसको इस प्रकार घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को इस प्रकार घुमाओ कि इसकी जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हमें अंगूठे को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वह चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो मान लीजिए विद्युत धारा कैसी आ रही, X से Y की ओर। तो X से Y की ओर हम जब पेंचकस को घुमाएंगे तो ऐसा करने के लिए इस अंगूठे को हम जिस दिशा में घुमाएंगे वह होगी चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तब जो चुंबकीय बल रेखाओं
या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अभी इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो फिलहाल में आप इतना याद रखिए, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच के नियम अनुसार दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को इस प्रकार घुमाओ, पेंच की जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तब ऐसा करने के लिए अंगूठे को हम जिस दिशा में घुमाएंगे वह चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो नीट, एनडीए और जी मेंस के लेवल के होंगे। तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप राइट हैंड रूल मतलब दाएं हाथ का नियम या मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, दोनों में से आपको जो नियम लगाना है आप लगा सकते हो। आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। क्वेश्चन पहला देखिए, चलिए दाएं हाथ का नियम लगा के देखते हैं। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? दाएं हाथ का अंगूठा हमें रखना है विद्युत धारा की दिशा में। तो विद्युत धारा बह रही है ए से बी की ओर, तो ये अंगूठा है, ये विद्युत धारा की दिशा में है। अब ऐसा करने के बाद उंगलियों को हमें जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये अंगूठा है और यहाँ पर हमने ये उंगलियों को कर लिया। उंगली कैसे आएंगी? घूम के ऐसे बाहर की ओर आएंगी, ऐसे। तब यहाँ पर इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? डॉट लगा के प्रदर्शित किया जाता है। एक सर्किल लगाएं और एक डॉट लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो ये अंगूठा रखा और उंगली जिस दिशा में हमें घुमानी पड़ रही है तो वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो क्रॉस लगा के ऐसा सर्किल लगा देते हैं। अब इसे तीसरे प्रश्न में देखिए, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, केवल एक सर्किल लगा के डॉट लगा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें धारा का मान पहले से दिया होगा। धारा होगी तब तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसे डॉट से बोर्ड के अंदर से समझ लिए विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है। ऐसे विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। तब दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा? हमें अपना जो अंगूठा है वो रखना है किसमें? विद्युत धारा की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्युत धारा आ रही है तो इस दिशा में हमने रखा अंगूठा। अब ऐसा करने के लिए हमें उंगलियां जिस दिशा में मोड़नी पड़ती है वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तब यहाँ पर देखिए, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी। समझ गए ना? ये हो जाएगी डायरेक्शन विद्युत धारा की और ये हम उंगलियों को इस दिशा में मोड़ रहे हैं। तो ये वाली जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब प्रश्न चौथे को देखिए, इसका मतलब क्या होता है? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। मतलब ये है कि विद्युत धारा जो है वो इस तरह से आके बोर्ड में जा रही है। ये डायरेक्शन है विद्युत धारा की। अब हमें दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा को कैसे रखना है? धारा की दिशा में। तो ये है धारा की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? ये नीचे की ओर होगी। समझ गए? इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी, इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इन सबको हमने लंबवत क्यों लिया है, ठीक है। वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम में आपने पढ़ा होगा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, मतलब अल्पांश की लंबाई और जिस दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं परस्पर लंबवत होता है, इसलिए हम लिखते हैं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर।